संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग विज्ञान के अंतरंग में प्रवेश करते हुए हम लोग भगवान पतंजलि के तस्य वाचक प्रणवः इस सूत्र का विचार करते करते और उसके पश्चात उस प्रणव के जप का थोड़ा सा विस्तार से विचार करते हुए अब उसकी थोड़ी गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम, यह उन्होंने ईश्वर के प्रणिधान का मार्ग बताया है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, यहां ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का प्रणिधान कहा, उसका नाम प्रणव ओम है कहा, और उसका जप करने के लिए कहा। जप परमोच्च साधन है। वैसे जप से आरंभ और जप में ही परिणति, इस प्रकार की यह एक सुंदर यात्रा है। थोड़ा सा उसका विचार करेंगे। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ऐसे कहकर के श्री भगवान ने जप को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ का रूप दिया है। किसे कहते हैं जप? अपना कोई मंत्र हो अथवा कोई नामावली हो, उस भगवान नाम का, जिसको कि यहां पर ओम इस सर्वप्रधान नाम से संकेतित किया है, उस नाम का अपनी जिह्वा से पुनः पुनः आवर्तन करना, इसको जप कहते हैं। जैसे कि यहां की बात लेनी हो तो ओम एक बार हुआ, ऐसा पुनः, अथवा जैसा कि हमारी भक्ति साधना में लोग किया करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, पुनः पुनः उस शब्दावली का, उस मंत्र का आवर्तन करना, आवृत्ति करना, यह जप कहलाता है। तज्जपः तद अर्थ भावनम, भगवान पतंजलि ने जप करने के लिए कहा। थोड़ा सा जाने इस जप की विधाओं को भी। संत श्री गुलाबराव महाराज ने जप की इन विधाओं पर बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है। ध्यान रखना, योग पर स्वतंत्र रूप से यदि कोई लेखन, यदि कोई ज्ञान का प्रकाश हम लोगों को परंपरा से भी अधिक प्राप्त करना है, तो उसके लिए संत श्री गुलाबराव महाराज ही शरण्य है। उन्हीं का अध्ययन करना आवश्यक है। मैं जो कुछ कर रहा हूं उनकी कृपा से कर रहा हूं। तो श्री महाराज ने स्वयं 4 प्रकार की जिज्ञासाएं हमारे सामने रख दी। जप करना है वह कर्म जिज्ञासा से, भक्ति जिज्ञासा से, योग जिज्ञासा से और ज्ञान जिज्ञासा से।
कैसे कैसे किया जाता है, इसका उन्होंने विस्तार से विवेचन किया। वैसे भी कल हमने उल्लेख मात्र किया था कि प्रणव मनोमय, वांग्मय और प्राणमय, ये सब उनके द्वारा ही किया गया वर्गीकरण है, विस्तार में नहीं जाएंगे। यहां पर वे पहली बात कर्म की कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे कर्मकांडी द्विज मंत्रों का जप करते हैं। मैंने कर्मकांडी द्विज ऐसा कहा, वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ जप करना चाहिए। कर्मकांडी द्विज इसलिए कहा कि प्रायः ये लोग संध्या वंदन तो करते ही हैं, और संध्या वंदन में क्या होता है? प्राणायाम, सूर्य को अर्घ्य प्रदान और बाद में गायत्री का जप है। प्रणव की ओर बाद में आएंगे, लेकिन जप क्या है इसको समझना चाहिए। तो चाहे गायत्री का जप हो अथवा किसी अनुष्ठान के अंतर्गत उनके द्वारा किया जाने वाला महामृत्युंजय का जप हो अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला श्री सूक्तादिकों का पाठमय जप हो, ऐसा जो कुछ होता है वह सीधे सीधे वाणी से उच्चारण करना उसका एक भाग तो है, लेकिन उसे महाराज कर्म जिज्ञासा में इसलिए लाते हैं, धर्म जिज्ञासा में इसलिए लाते हैं कि यहां पर उनका उद्देश्य बाहर की वस्तुओं को प्राप्त करना ऐसा भी हो सकता है। पतंजलि की ओर बाद में आएंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, पहले जप के विज्ञान को समझ लीजिए, फिर पतंजलि ने क्या कहा है इसको भी देखेंगे। यह जो किसी भी देवता को केंद्र में रख करके जप किया जाता है, पुनः पुनः आवृत्ति की जाती है और मन में कोई कामना होती है, समझ लीजिए विद्या प्राप्ति की कामना है अथवा कोई संकट मेरे ऊपर आया है और मैं हनुमान जी के मंत्र का जप करता हूं, बार 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 उस मंत्र को मैं दोहराता हूं। अच्छा, कितनी बार दोहराने की बात कही ये पता है? ये परम विज्ञान है, ध्यान रखना। शास्त्रकारों ने कहा कि मंत्रों का अनुष्ठान करो, मंत्र का पुरस्चरण करो। पुरस्चरण करने का अर्थ होता है किसी भी मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लक्ष्य जप संख्या हो जानी चाहिए। पुनः उदाहरण के लिए, यदि गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करना है तो 24 लाख बार इस मंत्र की आवृत्ति मुझे करनी है, 24 लाख बार इस मंत्र का जप मुझे करना है। कभी कभी यह यंत्रवत लगेगा। क्या करते बैठे आप लोग? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, या गायत्री या और कुछ भी मंत्र का जप करते बैठे हैं। ऐसा केवल वे लोग बोल सकते हैं जिन्होंने इन सूक्ष्म बातों का अध्ययन नहीं किया, इनकी ओर ध्यान नहीं गया। पुनः आता हूं उस बात की ओर, ओंकार नादमय है, सभी के सभी ये मंत्र शब्दमय होते हैं और सभी के सभी शब्द नादमय होते हैं, स्पंदमय होते हैं। परिणाम क्या होता है पता है? परिणाम यह होता है जब मैं किसी मंत्र का जप करने बैठता हूं, मंत्र आपका कोई भी हो, तो बार बार उसको यदि मैंने ढंग से दोहराया, नियमों का पालन करते हुए दोहराया, तो अपने आप उस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होना सृष्टि की रचना में आरंभ हो जाता है। मित्रों, इसीलिए मंत्रों को मंत्र कहते हैं। मननात् त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन करने से, जिसकी आवृत्ति करने से
वो हमारा परित्राण करता है, उसे मंत्र कहते हैं। मैं यदि किसी कामना को लेकर के हनुमान जी का जप करता हूं तो परिणाम क्या होगा पता है? परिणाम सबसे पहले मेरे प्राणों का स्पंद बदलता है। सबसे पहले तो मेरी सांस रिदमिक हो जाती है, संतुलित हो जाती है, उसका आना जाना एक विशिष्ट लय में हो जाता है। उस लय का परिणाम मेरे प्राणों पर होता है और प्राणों के साथ मन को मिला करके जब ध्यान करते हुए उस जप को किया जाता है तो उसका परिणाम सृष्टि के अणु परमाणुओं पर होता है। एंड आवर थॉट्स बिकम थिंग्स। इस विज्ञान के सिद्धांत को ध्यान में लीजिएगा। यदि मैंने किसी भी एक कल्पना को लेकर के उसके मंत्र का जप करना आरंभ किया और मैं उसको लाखों बार दोहरा रहा हूं और उसको अपने मन में धारण भी कर रहा हूं, तो अपने आप सृष्टि के परमाणुओं की संरचना में उतना उतना परिवर्तन होता जाता है और जो मैंने संकल्प किया था उस संकल्प के अनुसार मेरी मनोकामना पूर्ण होती हुई मुझे दिखती है। भगवान शंकराचार्य महाराज एक गरीब विधवा के यहां पर भिक्षा के लिए गए और कुछ न मिलने पर उसने केवल एक आंवला अश्रु भरे नेत्रों से उनकी झोली में डाला। उसकी गरीबी को देख करके महाराज ने वहीं पर कनकधारा स्तोत्र का पाठ आरंभ किया। परिणामतः साक्षात लक्ष्मी की कृपा वहां पर अवतरित हो गई। उस स्वर्ण के आमलकों की वृष्टि हुई। थिंग्स, थॉट्स बिकम थिंग्स। यह कर्म के अनुसार जप का परिणाम है। हम किसी कामना को लेकर के यदि जप करते हैं उस कामना को पूर्ण करने का सामर्थ्य उस मंत्र में होता है। साधक में योग्यता है कि नहीं उतना जप करने की, यह बात दूसरी है मित्रों। लेकिन हम केवल सुनी हुई बातें नहीं बोलते हैं, पढ़ी हुई बातें नहीं बोलते, हमने जो जीवन में देखा है, अनुभव किया है, बोलते हैं। हम जो सोचेंगे वो होगा। सकाम कर्म को लेकर के यदि जप किया जाता है तो यह उत्तम साधक की दृष्टि में निम्न स्तर का विषय हो गया। लेकिन हम इस समय केवल जप के विज्ञान को समझ रहे हैं। आपके मन में शायद ये आएगा कि कहां योग साधन चल रहा था और कहां हम मंत्र के जप और सकाम जप में आ गए। पहले जप के विज्ञान को समझो, फिर उसमें से सकामता को निकाल डालो, तो ध्यान में आएगा जप कितना चमत्कार हमारे जीवन में कर सकता है। यह हो गया धर्म की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से जप करना। अब जब भक्ति की दृष्टि से करता हूं तो मेरे मन में कोई कामना नहीं है, कामना निकल गई, लेकिन एक कामना रह गई, मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। और उसके लिए यदि मैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस प्रकार का अनवरत रूप से जप करने लग जाता हूं तो एक दिन वो आता है कि वे प्रभु मेरे सामने साकार होकर के खड़े हो जाते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जप 13 करोड़ की संख्या में किया। मित्रों 12 वर्ष लगा दिए। गायत्री के 3 पुरुष चरण और 13 करोड़ का जप, यह उनका साधन था। परिणाम था साक्षात भगवान के दर्शन उनको निरंतर होने लगे। इसमें सकामता नहीं है, उनको लौकिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, न संपत्ति चाहिए, न संकट को दूर करना है, न और कोई अभिलाषा है। लेकिन एक अभिलाषा फिर भी है, ईश्वर का दर्शन होना चाहिए। और ध्यान रखना, इसको भक्ति इसलिए कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा को हम लोगों ने सकामता नहीं माना है। भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चते।
उसमें कामना अत्यंत उच्च हो गई, ईश्वर की प्राप्ति की हो गई, यह भक्ति जिज्ञासा हुई। अब इसी ओंकार का जब योग जिज्ञासा के माध्यम से किया जाएगा तो थोड़ा सा कल का विषय ध्यान में लाइएगा। हमारे अंतरंग में नाद है, प्रणव के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा उस नाद को जागृत करके, और यदि मैं अपने चित्त को उसमें विलीन करने का प्रयास करता हूं, और यह बार बार करता हूं, जिसको कहते हैं नादानुसंधान। नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यम हमने कल देखा था। यह योग जिज्ञासा हो गई। इसमें प्राण को इड़ा से, पिंगला से हटा करके सुषुम्ना से प्रवाहित करना, यह है बड़ा कठिन। लेकिन नाथ संप्रदाय में योगियों ने इन बातों को सिद्ध किया है। लेकिन मूलतः क्या है? ये जप ही है। इन सब ने जप किया, जप का स्तर बदलता गया, और जब यह जप ज्ञान जिज्ञासा से किया जाता है तो और तो बात छोड़िए। मांडुक्य उपनिषद में जिस प्रकार कहा गया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है तुरीयं त्रिषु संततम, निरंतर अपने मन में उसी का अनुसंधान रखते हुए मेरा वह स्वरूप है, इस प्रकार का निरंतर भान रखना, उस प्रकार की भावना में रहना, यह जब हो जाता है तो ज्ञान की दृष्टि से ओंकार, उसमें भी ओंकार है ही, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ओंकार की जो 3.5 मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार, उसी प्रकार हमारा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इनके पश्चात इन तीनों में समाविष्ट तुरीय है। मयि तुरीये स्थितस्त्यजेत, तुर्य में विलीन होना, तुरीया में रहने का प्रयास करना, तुरीय का अनुसंधान करना, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य मैत्रेयी श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्य, ये जो उसका तुरीय का निधिध्यासन है, यही ज्ञान की दृष्टि से ओंकार का जप है। तज्जपस तदर्थ भावनम, हम इसका चिंतन कर रहे हैं। और भी एक दृष्टि से इसकी ओर देखना चाहिए मित्रों। एक दृष्टि है, हम जब जप करते हैं पहले वो होता है वाणी से। जब वह जप मैं इस ढंग से कर रहा हूं कि मैं किस मंत्र का जप कर रहा हूं, मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति को भी पता चल रहा है, समझ लो श्री राम जय राम जय जय राम मैं बोल रहा हूं, यह वैखरी का जप हो गया। यह करना चाहिए, लेकिन यह करते करते अंतरंग में उतरते जाना है। वैखरी के पश्चात हमारी वाणी का सूक्ष्म स्वरूप है मध्यमा, जो कंठगत है। यहां पर आकर के जब जप होता है उपांशु जप, वह मैं जप कर तो रहा हूं, लेकिन बगल वाले को पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कुछ बोल रहा हूं उसको पता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं इसके अक्षरों की अभिव्यक्ति उसके लिए नहीं है। मैं कुछ गुनगुना रहा हूं ऐसा उसको, यह उपांशु जप हो गया। वाचिक जप हुआ जो वैखरी से हुआ, उपांशु जप मैं केवल गुनगुना रहा हूं। इसके पश्चात आता है परंपरा में मानसिक जप। लेकिन पूज्य भाई जी हमारे संत पोद्दार जी महाराज ने इसमें एक संशोधन किया जो बड़ा महत्वपूर्ण है। वाचिक जप में जिह्वा हिलती है, ध्वनि भी होता है।
उपांश जप में जिह्वा धीमे हिलती है, जप तो होता है लेकिन बाहर वाले को पता नहीं किस बात का जप है। मानसिक जप में तो पता चलने की बात ही नहीं है, मन में ही चलने वाला है। लेकिन बीच में एक अवस्था ऐसी आती है जिसको उन्होंने नाम दिया है जैव्य जप। अब कल्पना कीजिए मेरा मुख बंद है लेकिन मेरी जिह्वा हिल रही है, मुख बंद करके भी जिह्वा थोड़ी बहुत हिलती है और जब चलता है। यह जैव्य जप, यह साधना के चिंतन में भाई जी के द्वारा दिया गया एक योगदान है और वह ठीक लगता है मुझे। और इसके पश्चात होता है मानसिक जप, केवल मन में ही जप चला है, न बाहर सुनाई देता है, न मुझे भी सुनाई देता है, न जिह्वा भी हिल रही है, केवल मन में जप चला है। जप के अंतरंग में प्रवेश करने के लिए और भी कुछ जानना पड़ेगा, जानेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।